आज भी केवल एक ही शिकार मिला। सिर्फ एक शिकार से मेरा काम नहीं बनेगा। इससे तो केवल आज शाम के खाने का बंदोबस्त ही हो पाएगा। मुझे बाजार में चलकर इसे बेचना चाहिए और शाम होने से पहले घर भी जाना है। चलो फिर बाजार के लिए निकलता हूँ। लगता है सवेरा हो गया। मुर्गे बोलने लगे हैं। आज थोड़ा जल्दी उठकर जंगल में चलता हूँ और देखता हूँ कि आज मुझे 2-4 शिकार ज्यादा मिलता है क्या। ओफो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। शिकार हाथ में आ ही नहीं रहा। इतने तीर चला दिए तब भी कोई शिकार नहीं लग रहा हाथ। चलो आगे चलकर दूसरा पंछी देखता हूँ। ओहो, आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे हाथ कोई शिकार क्यों नहीं लग रहा। उफ, लगता है आज मेरा नसीब ही खराब है। आज मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आगे चल के मुझे कोई शिकार अवश्य मिल जाएगा। अरे वाह, कितना सुंदर पंछी है। इतना सुंदर पंछी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यह पंछी तो बहुत ही अद्भुत है। यह अभी सो रहा है। ऐसा करता हूँ, इसे मैं अपने साथ घर लेके चलता हूँ। अरे, इसे तो चोट लगी है। चलो इसे घर लेकर चलता हूँ और इसका इलाज वहीं करूँगा। जब यह ठीक हो जाएगा तो मैं इसे अपने घर पिंजरे में रख लूँगा। हे शिकारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी जान बचाई। अरे, बोलने वाला पंछी, तुम कौन हो और तुम बोल सकते हो? मैंने आज तक कभी नहीं देखा बोलने वाला पंछी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, यह सपना नहीं हो सकता। यह तो मेरे सामने ही है। नहीं नहीं शिकारी, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मैं एक बोलने वाला पंछी ही हूँ और मैं कोई मामूली पंछी नहीं हूँ। एक दुष्ट डायन से मेरी लड़ाई हो गई थी जिसमें मैं घायल हो गया और तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुमसे बहुत ही खुश हुआ। शिकारी, तुम्हें मेरी तरफ से क्या चाहिए? तुमने मेरी जान बचाई है। बोलो शिकारी, तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मैं तो एक मामूली सा शिकारी हूँ और मुझे धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है। क्या करूँगा मैं धन और दौलत का? मुझे धन दौलत की चाह नहीं। नहीं 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 शिकारी, ऐसा कहकर मेरा अपमान मत करो। तुमने हमारी जान बचाई है, इसके बदले तुम्हें मेरी तरफ से कुछ उपहार लेना ही पड़ेगा। तुमने पंछियों के राजा के इकलौते पुत्र की जान बचाई है, इसके बदले तुम्हें कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मांगो शिकारी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कुछ तो उपहार लेना ही पड़ेगा।
ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। मेरे पिताजी के पास बहुत ही कीमती और मूल्यवान वस्तुओं का भंडार पड़ा है। तुम मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हें जो पसंद आएगा तुम वह बेझिझक ले सकते हो। अरे नहीं नहीं अद्भुत पंछी, मैं ठहरा एक गरीब शिकारी। इतने सारे धन और मूल्यवान वस्तुओं का मैं क्या करूँगा? उन सब की जरूरत मुझे नहीं है। तो फिर ठीक है शिकारी, तुम मेरे साथ मेरे यहाँ चलो। मेरे पिताश्री के पास एक जादुई पत्थर है। मेरे पिता से तुम वह पत्थर मांग लेना। उस पत्थर से तुम समस्त जीव जंतुओं और इंसानों के मन की बातें सुन सकते हो। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि इन सभी के मन में क्या चल रहा है। यह पत्थर तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इससे तुम्हें शिकार करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलो मेरे साथ तुम। लेकिन अद्भुत पंछी, क्या पंछियों के राजा तुम्हारे पिताश्री वह पत्थर मुझे देंगे? वह पत्थर उनके लिए भी तो बहुत ही उपयोगी होगा। तो वह पत्थर मुझे क्यों देंगे? उनके लिए मुझसे अधिक मूल्यवान और कुछ नहीं है। वह तुम्हें वह जादुई पत्थर अवश्य देंगे। तुमने पंछियों के राजा के इकलौते पुत्र की जान जो बचाई है, तुम उनसे जो भी मांगोगे वह तुम्हें अवश्य देंगे। तुम्हें बस उनसे यह कहना है कि पंछियों के राजा, आपने जो जादुई पत्थर रखी है वह पत्थर मुझे दे दो। मेरे पिताश्री अवश्य वह पत्थर तुम्हें दे देंगे। चलो तुम मेरे साथ। तो फिर ठीक है, आप जैसा चाहो। मैं चलता हूँ फिर आपके यहाँ। वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। शिकारी, तुमने मेरे इकलौते पुत्र की जान बचाई है। मैं तुमसे बहुत ही खुश हुआ। बोलो शिकारी, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास खजाने का भंडार है। सोने, चांदी, हीरे, मोती, मणि, तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो। शिकारी, तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम जो बोलोगे तुम्हें वह अवश्य मिलेगा। जल्दी बोलो शिकारी। मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए पंछियों के राजा। यह सब मेरे किसी काम का नहीं है। नहीं है? ऐसा कैसे? तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुम्हें कुछ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पंछियों के राजा, मुझे जो आपने जादुई पत्थर रखा है मुझे वही चाहिए। वह पत्थर मुझे मिलेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा शिकारी। तुमने मेरे इकलौते पुत्र की जान जो बचाई है, इसकी कीमत अनमोल है। उसके बदले मैं अपना सारा धन दे दूं तब भी कम है। तुमने तो बस एक जादुई पत्थर मांगा है। हाँ 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 हाँ, मैं अवश्य वह पत्थर तुम्हें दूंगा। यह लो शिकारी, यह लो। इसे पाकर तुम समस्त जीव जंतुओं की मन की बातें जान सकते हो। आने वाली आपदाओं और प्रलय या फिर कोई घटना घटने वाली हो तो इसका आभास तुम्हें पहले ही हो जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर इस जादुई पत्थर के बारे में तुमने किसी और से बताई तो उसी वक्त तुम एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाओगे और यह पत्थर गायब हो जाएगा। ध्यान रहे, तुम्हें इस पत्थर के बारे में कभी किसी से भी कुछ नहीं कहना है। मैं हमेशा याद रखूंगा पंछियों के राजा इस बात को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यह पत्थर देने के लिए। इसकी जानकारी मैं किसी को नहीं होने दूंगा। अभी मैं चलता हूँ।
मैं चाहूँ तो इस जादुई पत्थर से किसी भी जंतुओं का शिकार बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो अब चलता हूँ। अरे यहाँ पर तो दो बकरियां आपस में बातें कर रही हैं। अभी मैं अपने जादुई पत्थर से पता लगाता हूँ कि यह क्या बातें कर रही हैं। आज तो मजा ही आ गया। कितनी हरी हरी और प्यारी प्यारी घास थी भाई, मजा आ गया। अब चलो हम अपने खुफिया ठिकाने पर चलते हैं। अच्छा बच्चा, तो ये बात है। तभी तो मैं सोचूं कि जानवर क्यों नहीं दिख रहे। तुम सब खुफिया जगह पर रहने लगे हो, तभी तो। चलो इनका पीछा करता हूँ और देखता हूँ कि इनका खुफिया ठिकाना कहाँ है। अच्छा, तो यह खुफिया जगह है। अब तक मुझे पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है। जादुई पत्थर के सहारे मेरा शिकार करना और भी आसान हो गया है। चलो, आज अच्छा शिकार हो गया है। अब इसे बेचकर अच्छी कमाई हो जाएगी, जिससे मैं अपने घर में राशन भरवा लूंगा। हा हा हा। आज तो शिकार करने का मन ही नहीं हो रहा है। तबीयत भी खराब होने वाली है। क्या करूं मैं? चलो थोड़ा आराम कर लेता हूं। इस पेड़ के नीचे बैठकर फिर शिकार पर निकलूंगा। चलो भाई, जल्दी यहाँ से चलो। यहाँ रहना हमारा ठीक नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्यों कह रहे हो कि यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है? अरे भाई, अभी यहाँ जल्द ही एक सुनामी आने वाली है, जिससे यहाँ बाढ़ आ जाएगा और पूरा गांव डूब जाएगा। आसपास के दूर दूर नदियों का पानी बहुत ही बढ़ गया है, जिससे दूर दूर तक सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। बाढ़ आने की समय ज़्यादा दूर नहीं है। इस गांव की सारी पंछियां और जानवर पास के ऊंचाई वाले इलाके पर निकल गई हैं। हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, हमें देर ना हो जाए। अरे, लगता है जल्द ही सुनामी आने वाली है। मैंने सुना है पशु पंछियों को आपदा की भनक पहले ही लग जाती है। मुझे जल्द ही गांव वालों को इसकी जानकारी देनी होगी और हमें भी यहाँ से निकलना ही होगा। हाँ, चलो जल्दी यहाँ से चलो और गांव में सब को सूचित करो। तुम सही बोल रहे हो या फिर झूठ, इस बात का हमें कैसे पता चलेगा?
तुम हमें गांव से बाहर भेजकर यहाँ पर अकेले ही रहना चाहते हो। हो, बोल तो ऐसे रहा है जैसे इसे सब कुछ पता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये कैसी बाकी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हारी बात झूठ हुई तो हम सब कहाँ जाएंगे अपना गांव छोड़कर? तुम्हारे चक्कर में अगर हम अपना सामान लेकर निकल गए तो कहाँ जाएंगे हम? तुम्हारी बात क्यों माने? देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सबकी भलाई चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हें यह बात कैसे पता कि सुनामी आने वाली है? हमें भी बताओ, ऐसा हम कैसे मान लें कि तुम्हारी बात सही है और सुनामी आएगा? ठीक है, फिर तुम सब देखते जाओ। मेरे हाथ में ये जादुई पत्थर है, इसी से मुझे सारी जानकारी मिलती है, और अगर मैं इसके बारे में किसी से भी बताता हूँ तो मेरा शरीर पत्थर का हो जाएगा। तुम सब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस गांव को खाली कर दो और यहाँ से दूर किसी ऊंचाई वाले इलाके पर चले जाओ। अरे, ये तो सच में पत्थर में बदल रहा है। चलो भागो यहाँ से, भागो भागो, हाँ भागो सभी, भागो भागो। इसका मतलब शिकारी सच ही कह रहा था। हम सभी बेवकूफ थे जो उसकी बात नहीं समझे। शिकारी हमारा मसीहा है। शिकारी के रूप में भगवान आए थे, हम लोग पहचान नहीं पाए। जय हो शिकारी की जय हो। शिकारी हमारा असली मसीहा है। हाँ, शिकारी हमारा असली मसीहा है। जय हो शिकारी की जय हो, जय हो।